बैगन, दी ओनली किंग बॉर्न विद अ क्राउन ऑन इट। अच्छा, बैगन का नाम सुनते नहीं दूसरा जो वर्ड दिमाग में आता है वो क्या है? वो है भरता, यानी कि बैगन का भरता। अब बैगन के भरते की ना फैन फॉलोइंग भी भाई बहुत लंबी है, और इस फैंस की लाइन में मैं भी कहीं खड़ी हूँ आपकी तरह से। तो समझ गए ना, आज तो पहली बार आपके साथ बैगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन रुकिए, एक तरीके से नहीं, ऑफ कोर्स 2 तरीके से। कुछ तो नयापन चाहिए ना। तो एक तो होगी ट्रेडिशनल वो ढाबे वाली पंजाबी स्टाइल बैगन के भरते की रेसिपी, और दूसरी होगी यूपी बिहार वाली हमारी बैगन के भरते की रेसिपी, जिसे चोखा भी कहते हैं। तो चलिए आज बैगन का भरता बनाते हैं और राजा साहब से मुलाकात करते हैं, बैगन राजा से। और हाँ, इसी के साथ साथ बैगन के भरते की 4000 साल पुरानी कहानी भी सुनाऊंगी आपको, उसे मत मिस कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा, बैगन का भरता बनेगा वो भी एक नहीं 2 तरीके से। और जानते हैं मजेदार बात यह है कि दोनों रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम टू सेम है। सबसे पहले इस बैगन को हम भूनने चढ़ाते हैं, और उसके लिए जानते क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट्स, और उसमें लहसुन की कलियां मैं डाल दूंगी ताकि वो लहसुन भी इस बैगन के साथ भून जाए। अच्छा, कट्स लगाने के ना 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि बैंगन को जब हम भूनेंगे ना तो ये फटेगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं स्टीम के निकलने का एक आउटलेट बन जाएगा। और दूसरी बात जानते क्या होगी, आप इसे ऐसे ओपन करके ना चेक कर सकते हैं कि ये बैंगन काना तो नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो 4 तरफ मैंने ये कट्स लगा लिए, दूसरे में भी लगा लिया जाए। और अब ये जो कट्स मैंने लगाए हैं, इन कट्स के बीच में यहाँ पर मैं ये लहसुन की कलियां ये लगा देती हूँ, लाइक दिस। तो क्या होगा, जब बैगन भुनेगा इसके साथ ये लहसुन भी भून जाएगा। और अब इस बैगन को मैं बाहर से थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, इसका छिलका उतारना ना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब ये बैगन भून जाएगा तब इसका छिलका ईजीली उतर जाएगा। अब गैस पे एक ग्रिल रख देते हैं और उस पर ये बैगन को हम भूनने डाल देते हैं। जब तक ये बैगन भूनता है तब तक क्या किया जाए, बाकी की वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं ना। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सबकी। दोनों तरीके के भरते के लिए, यानी कि पंजाबी बैगन का भरता और इसी के साथ साथ हमारा यूपी बिहार वाला जो बैगन का भरता है, दोनों के लिए हमें फाइन चॉप किया हुआ अनियन चाहिए। तो पहले प्याज को हम कर लेते हैं फाइन चॉप। जैसे जैसे ये बैगन काला होता जाए आप इसे पलट दीजिए ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भून जाए। और तब तक प्याज की कटिंग को रखते हैं हम जारी। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर की बैगन के भरते की रेसिपी कितनी पुरानी है? 100 साल? 150 साल? अगर मैं आपसे कहूं कि बैगन के भरते की रेसिपी 4000 साल पुरानी है तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन भाई वाकई बिल्कुल सच बात है ये। बैगन के भरते के ट्रेसेस हमें हड़प्पा की खुदाई में भी मिले हैं। यकीन नहीं होता? तो भाई हुआ यूं कि वैंकूवर स्टेट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक, जिनमें एक इंडियन मूल के वैज्ञानिक भी थी, वो निकल पड़े इस खोज में कि हड़प्पा के लोग खाते क्या थे आखिर। तब जो वहाँ के क्रॉकरी के जो शार्ड्स मिले, यानी कि बर्तनों के टुकड़े मिले, उसमें मिले उन्हें कुछ स्टार्च के और कुछ फूड के ट्रेसेस, जिसमें बैगन भी था। और बैगन एक करी के जैसा था, यानी कि उस वक्त प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। यकीन मानिए वो लोग भी काफ़ी कुछ वही खाना खाते थे जो आजकल हम खाते हैं। तो उसमें बैगन, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब के इस्तेमाल के साथ एक करी के ट्रेसेस मिले। यानी क्या हुआ, हमारा बैगन का भरता हुआ कि नहीं हुआ? तो इतनी पुरानी डिश है, ना आपकी नानी की ना मेरी नानी दादी की स्पेशल, ये है हड़प्पा के ज़माने की स्पेशल। तो कितना प्याज डालना चाहिए भरते में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर तो आप पंजाबी स्टाइल बैगन का भरता बना रहे हैं ना, यानी कि वो बैगन का भरता जिसमें हम प्याज, टमाटर इन सबको भून करके, पका करके, तब उसमें भुना हुआ बैगन मिलाते हैं। तो जानते हैं मेरी दादी यानी मेरी बीजी कहते थे
कि पुत्र जिन्ना तेरे को बैगन है ना उन्ना ही तू ये प्याज ते उन्ना ही ये टमाटर भी पाई, यानी कि जितना बैगन है उतना ही प्याज और उतना ही टमाटर भी डलेगा, तब आता है असली बैगन भरते का मज़ा। तो मैं तो भाई उनकी बात फॉलो करती हूँ और आज तक भरता वैसे ही बनाती हूँ। तो जैसे ये प्याज कट कर लिया वैसे ही अब टमाटर भी कट कर लिया जाए। टमाटर कट करने के लिए अलग नाइफ, टमेटो नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि खूब बढ़िया से महीन कट सके। तो टमाटर भी कट गया और मेरे बैगन भी अच्छे से भून चुके हैं, देखिए कैसे काले हो गए हैं। इसका स्किन पूरा अच्छे से बर्न हो जाना चाहिए, यानी कि जल जाना चाहिए। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और एक बोल में मेरे 3 बैगन हैं, इनको मैं निकाल ले रही हूँ और इसे एक प्लेट से ढक करके मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें स्टीम बन जाए। और स्टीम की हेल्प से जानते हैं बैगन को छीलना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट सेट दिस असाइड। और ये कुछ लहसुन की कलियां भी नीचे गिर चुकी हैं, इनको भी उठा लीजिए, इनमें काफ़ी बढ़िया भुना हुआ फ्लेवर है। तो ये हम अपने भरते में साथ में ऐड कर देंगे। आप नोटिस करेंगे रेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, बैगन को छीलने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप इसे पानी में छीलिए, यानी कि मैं पहले लेने जा रही हूँ अपने बोल में थोड़ा सा पानी। अब देखिए इसे पील करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। इसका ये जो लहसुन है ना, ये गार्लिक भी आप निकाल के रख लीजिए, इसमें बहुत बढ़िया सा भुना हुआ वो अर्थी सा फ्लेवर है जो हमारे बैगन के भरते को बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर देने वाला है। तो दिस डन। अब ये बैगन को और ये लहसुन को हम मैश कर लेते हैं एक फोक की सहायता से। तो बैगन भी मैश हो गया। अब बनाएंगे हम 2 तरीके से भरते, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए इतनी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ और ऐसी कहानियाँ, 4000 साल पुरानी वाली बैगन की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। तो याद रखिएगा कि सब्सक्राइब करना भाई बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये बेल आइकन दबाना तो और भी ज़रूरी है, तभी तो आप तक मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचेगा ना। और हाँ, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला बैगन का भरता, मेरा पंजाबी स्टाइल या मेरा यूपी स्टाइल वाला, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया। तो पहले तो बनाते हैं हम हमारा यूपी बिहार वाला बैगन का चोखा। अच्छा, इसमें आलू भी डालता है, शुड यू विश, और केवल बैगन का चोखा भी बनता है। तो इसमें से आधा जो बैगन है मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ फॉर माई बिहारी या यूपी स्टाइल बैगन का चोखा। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, इसी के साथ साथ बारीक कटे हुए टमाटर भी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई लहसुन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी, बारीक कटी हुई अदरक, और इसी के साथ साथ नींबू का रस। और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे इसमें सरसों का तेल, जी हाँ, कड़वा तेल जिसे हम यूपी या बिहार में कहते हैं, और कच्चा तेल इसमें डाला जाता है बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस शार्पनेस टू दी बैगन का भरता। अब बस मिक्स दिस अप, और मिक्स करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएं। और एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे और वो है बारीक कटी हुई धनिया। जानते हैं बैगन का चोखा या भरता जिसे हम कहते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी रस्टिक डिश। और होता क्या था कि रात को जब फार्मर्स अपने फार्म्स पे रुकते थे ना, तो वो गोबर के उपले जिसे कंडे कहते हैं वो तापते थे, और उसी के साथ उसमें बैगन आलू भी भूनने के लिए जला देते थे, और साथ ही साथ छोटी छोटी बाटी या जिसे हम लिट्टी भी कहते हैं वो भी कंडे पे भूनते थे। तो उनका प्रॉपर एक मील रेडी हो जाता था विदाउट यूजिंग एनी पॉट्स और वेसल्स, सिर्फ गोबर के कंडे पर। क्या क्या? चोखा और उसके साथ बाटी भी। तो ये बस वही बैगन का चोखा या बैगन का भरता है। दिस डन। अब पंजाबी बैगन के भरते की बारी। तो इसके लिए तो चढ़ानी पड़ेगी हमें अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में लेंगे अब हम रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। तो प्यार से इसमें थोड़ा सा घी तेल ले लीजिएगा। आप चाहें तो ऑफकोर्स सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। और
जब ये घी गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कितना प्याज बताया था ना, जितना बैगन है उतना ही प्याज भी। इसी के साथ डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और इसे पका लेंगे जब तक कि ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो जब तक ये भूनता है थोड़ी सफाई कर ली जाए। प्याज जब ऐसे गोल्डन भून जाएगा तब इसमें ऐड करूँगी मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई अदरक भी, और इसे भी भून दीजिए। और अब इसमें ऐड करूँगी अपने स्पाइसेस। तो पहले तो सबसे नमक और लाल मिर्च का पाउडर। सच मानिए इसके अलावा मैं अपने बैगन के भरते में कुछ नहीं ऐड करती, केवल नमक और लाल मिर्च, गरम मसाला भी नहीं। तो अब जब लाल मिर्च भी इसमें कलर छोड़ देगी तब मैं ऐड करूँगी इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर। और अब इस टमाटर को भी इसके साथ में भून लूँगी जब तक टमाटर थोड़ा सा पल्पी नहीं हो जाता। टमाटर जहाँ हल्का सा पानी छोड़ेगा ना, इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपना बैगन और फिर बैगन और टमाटर को इकट्ठा भून लूँगी। इसे पका लेंगे जब तक ये बैगन भी अच्छे से भून नहीं जाता टमाटर के साथ और टमाटर अच्छे से घुल मिल नहीं जाता। बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे सर्दियों में जानते हैं बैगन के भरते में हरी मटर भी ऐड की जाती है, लेकिन आजकल तो हरी मटर सारा साल मिलती है। तो मेरे घर में जैसे बैगन के भरते में हरी मटर ज़रूर पड़ती थी, तो वही आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और डाल ले रही हूँ इसमें हरी मटर। जब बैगन का भरता तेल छोड़ देगा तो समझ लीजिए बैगन का भरता भी रेडी हो गया और इसे अब निकाल लिया जाए। उससे पहले डाल लेते हैं इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया भी, और अब इसे निकाल लेते हैं। और एक जैसी कढ़ाइयाँ मेरे दोनों डिशेस को सर्व करने के लिए, जो बेसिकली तो सेम है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये है मेरा पंजाबी स्टाइल बैगन का भरता। तो राजा साहब का क्राउन भी उनके साथ, यानी कि उनका मुकुट भी उनके साथ ही इसमें आ गया। और अब ये मेरा बिहारी स्टाइल, यूपी बिहार का, पूर्वांचल का, एक्चुअली पूर्वांचल वाला बैगन का भरता, जिसे हम चोखा भी कहते हैं। तो राजा साहब अपने क्राउन को कीजिए थोड़ा साइड में, क्योंकि यहाँ हम गार्निश करने जा रहे हैं इसे थोड़ी सी हरी धनिया के साथ। और इधर भी थोड़ी सी हरी धनिया और इसके साथ साथ एक हरी मिर्च भी, ये भी इसके साथ रखूँगी मैं। तो हो गया तैयार बैगन का भरता, एक नहीं दो तरीके से, एक मेरे पंजाबी वाला और एक मेरे यूपी बिहार वाला भी। दोनों को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इन दोनों रेसिपीज़ में से आपको ज़्यादा बेटर कौन सी लगी, यानी कि आपकी पसंद क्या है।